कल के विषय में कोई प्रश्न है? ठीक है, तो शिक्षा पत्र के अंतर्गत कल श्री हरिराय जी ने इस विषय का निरूपण किया कि कलिकाल के अंदर जीवों के लिए भक्ति की सिद्धि कठिन है, परंतु श्री महाप्रभु जी के चरण कमलों के आश्रय से वो सरल है। फिर आपने आगे ये आज्ञा दी कि भगवान की अंगीकृति का लक्षण होता है कि भगवान हमारे भक्ति के मार्ग में फलित, भक्ति का मार्ग जो है वो हमारे लिए फलित होने देते हैं। और जब भगवान हमारे मार्ग में हमारी भक्ति को फलित होने नहीं देना चाहते हैं, तभी हमारी स्थितियां ऐसी बनती हैं कि जिन स्थितियों में भगवान हमारे कार्यों को सफल नहीं होने देते, तो उन्हें हमें भगवत्कृत प्रतिबंध के रूप में जानना चाहिए। उसके बाद आपने अन्याश्रय के स्वरूप का वर्णन किया, और अन्याश्रय जो है वो असत्संग से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि हम अवैष्णवों का संग करते हैं या लौकिक लोगों का जब हम संग करते हैं तो वही हमें किसी न किसी प्रकार से अन्याश्रय के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए उनका निषेध करते हुए अन्याश्रय का हमें त्याग करना चाहिए, ये आपने आज्ञा दी। अब आगे 5वें कारिका से विषय को बता रहे हैं कि विधाय सर्वथा भीतिं विधेयेते रयोगतः सत्संगेन स्वमार्गैक निष्ठत्वेन च सर्वथा समर्पणानुसंधानं विधेयं मिलितैः सदा इदमेवास्मदाचार्य मार्गे साधनमुत्तमम्। शब्दार्थ: कर्तव्य और अकर्तव्य के योग सो सत्संग करिके और सर्वथा पुष्टि मार्ग में ही एक निष्ठपना करिके असत्संग प्रति निश्चय भय करिके मिले, ऐसे भगवदीयन के संग निवेदन मंत्र को अनुसंधान सदा करनो, यह ही अपने श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के पुष्टि मार्ग में उत्तम साधन है। तो हरिराय जी अब यहाँ आगे सत्संग का निरूपण कर रहे हैं कि या भांति असत्संग सो महाभय राखे, यह निश्चय सिद्धांत मन में जानिए, जो जीव को यह योग्य है, यह कर्तव्य है, ऐसे जानी जितनो भगवत धर्म बने तितनो करे, परंतु असत्संग न करे। तो श्री हरिराय जी आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि इस तरह से असत्संग से हमें बहुत ज्यादा डरना चाहिए और इस बात को अपने मन में रखना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे लिए ठीक है, योग्य है, हमारे कर्तव्य रूप है, वो हमें करना चाहिए। भगवत धर्म भी जितना बन पाए उतना करना चाहिए, परंतु असत्संग तो हमें नहीं ही करना चाहिए, सत्संग परायण होना चाहिए। जो भगवदीय की पुष्टि मार्ग में निष्ठा होए ताही को संग करे और को न करे। काहे ते जो एतन मार्गीय भगवदीय के संगते अपने पुष्टि मार्ग की सगरी रीति जाने, मार्ग में पूर्ण निष्ठा होए, जब भाव बढ़े और सब सिद्ध होए। तो उसे आप यहाँ समझा रहे हैं कि हमारे संप्रदाय में महाप्रभु जी के प्रति जो जीव हो, ऐसे ही व्यक्ति का हमें संग करना चाहिए, क्योंकि उसका संग करने से हमारे हृदय में भक्ति का भाव बढ़ता है, हमारे संप्रदाय के प्रति हमारी निष्ठा जो है वो बढ़ती है, और उस निष्ठा के बढ़ जाने पर सब कुछ इस मार्ग के अंदर हमें सिद्ध हो पाता है। श्री आचार्य जी महाप्रभु जी द्वारा श्री ठाकुर जी को सर्व समर्पण कियो है, ऐसो भगवदीय सो मिली के सदा विचारे, जो मैं कहा समर्पण कियो। श्री महाप्रभु जो नवरत्न में श्री महाप्रभु जी निवेदनं तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैः ही जनैः, उस प्रक्रिया का यहाँ निरूपण कर रहे हैं कि पुष्टि मार्गीय वैष्णवों के साथ मिलकर हम क्या करें। तो उसे बता रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी के आज्ञा से श्री ठाकुर जी का के प्रति जिन लोगों ने भी सर्वस्व का समर्पण किया है, ऐसे भगवदियों को के साथ मिलकर हमेशा हमें इस बात का विचार करना चाहिए कि हमने जो समर्पण किया वो हम कितना कर पाए। अब मैं कहाँ क्रिया करत हूँ और अभी मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो क्या है,
कितनी वस्तु प्रभु में अंगीकार होते हैं, समर्पण जो है वो हम कितने अंश में सिद्ध कर पाए हैं, कौन सी इंद्रिय बहिर्मुख है और कौन सी इंद्रियां हमारी जो है वो बहिर्मुख रह गई है, तथा कितने दिन ते प्रभु ते बिछर्यो हो, तो अब श्री आचार्य जी महाप्रभु जी ने कृपा करी के मिलाए दियो है, तो मैं कौन प्रकार सेवा स्मरण करूं, इत्यादि भाव भगवदीय सो मिली के विचारे, भगवदीय सो दैन्य राखे, जो वे कृपा करी के बतावे, ये ही श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के यह पुष्टि मार्ग में उत्तम साधन है। तो इस प्रकार हमें अपने कर्तव्य का अनुसंधान करना चाहिए, अपने कर्तव्य का हमें चिंतन करना चाहिए कि हमारे लिए क्या कर्तव्य रूप है, क्या कर्तव्य रूप नहीं है, हम अपने कर्तव्यों का कितने अंश में पालन कर पा रहे हैं और कितने अंश में उनका पालन हमसे नहीं हो पा रहा। इन सभी विषयों का चिंतन हमें भक्ति मार्गीय वैष्णवों के साथ मिलकर करना चाहिए। इत्यादि भाव भगवदीय सो मिली के विचारे, भगवदीय सो दैन्य राखे, जो वे कृपा करी के बतावें, ये ही श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के यह पुष्टि मार्ग में उत्तम साधन है। और भगवदियों के प्रति हमें दीनता का भाव रखना चाहिए कि समर्पण मार्ग में हमारी तरफ से जो कुछ भी कम रह गया होगा, उन सभी की पूर्ति उन्हीं की प्रेरणा से होगी। इसे ही श्री महाप्रभु जी ने हमारे मार्ग में उत्तम साधन के रूप में बताया है। भगवदीय के संग निवेदन को स्मरण करें, ताही ते नवरत्न ग्रंथ में श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे हैं, निवेदनंतु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैः जनैः। निवेदनम का हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए तादृशी जनों के साथ मिलकर। भगवदीय को संग सर्वथा करनो तथा सर्वदा करनो, उन सो नित्य निवेदन को प्रकार सुनी के अपने मन में भाव रखनो, यह सत्संग ही श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के मार्ग में उत्तम से उत्तम साधन है। तो ही करें या ते विरुद्ध साधन न करें। तो उनके साथ मिलकर हमें समर्पण मार्ग के प्रति प्रेरित होना चाहिए और उन्हीं का संग करते हुए इस विषय में हमें अनुसंधान रखना चाहिए कि अब हमारे लिए आगे क्या कर्तव्य रूप है। ये बताते हुए आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि यही उत्तम से उत्तम साधन है, इसलिए विरुद्ध साधनों का अनुसरण हमें नहीं करना चाहिए। स्वाचार्य चरण द्वंद्व दृढ़ाश्रय श्रयणमाद्रतैः विधेयं तेन सकलम अस्मिन् मार्गे भविष्यति। शब्दार्थ, अपने आचार्य जी के दो चरण को दृढ़ आश्रय आधार युक्त होए के करनो, ता करी के यह पुष्टि मार्ग में सर्व सिद्ध होएगा। तो महाप्रभु जी के दोनों चरणों का जो दृढ़ाश्रय है वो आधार युक्त होकर करना चाहिए, उसी से इस मार्ग में सब कुछ सिद्ध होता है। टीका, अपने श्री वल्लभाचार्य जी के दो चरणार विंद को दृढ़ आश्रय जो कोई पुष्टि मार्गीय जीव आदर पूर्वक करें, तीन को यह सर्वोपरि पुष्टि मार्ग को सिद्धांत हृदयारूढ़ होए। ताते दैवी जीवन को श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के चरण कमल को आश्रय दृढ़ निश्चय ही कर्तव्य है, ता करी के सकल कार्य सिद्ध होएगो। इति श्री हरिराय जी कृतम चतुर्दश शिक्षा पत्रम श्री गोपेश्वर जी कृत ब्रजभाषा टीका समेतम समाप्तम। तो अंतिम उपदेश यहाँ दे रहे हैं कि वस्तुतः महाप्रभु जी के कृपा बल से ही इस मार्ग में हमें सब कुछ सिद्ध हो पाता है, इसलिए श्री महाप्रभु जी के प्रति हमें दृढ़ आश्रय रखना चाहिए और उन्हीं की कृपा बल का अनुसंधान रखते हुए उत्तम भगवदियों का संग करते हुए हमें मार्ग में हमारे लिए सब कुछ सिद्ध होता है। इसे श्री हरिराय जी बताते हुए इस 14वें शिक्षा पत्र को आप यहाँ संपन्न करते हैं। कुछ पूछना है? ठीक है, आगे 15वां पत्र है। अब पंचदश शिक्षा पत्र में भगवान की लीला के अनुसंधान पूर्वक भगवत स्मरण करना यह निरूपण है। ऊपर कहे जो भगवदीय संग करे, अपने श्री आचार्य जी के दो चरणारविंद को आश्रय करे,
तो यह पुष्टि मार्ग को फल सिद्ध होए। सो श्री आचार्य जी के चरण कमल को आश्रय कौन भांति होए, सो यह शिक्षा पत्र में कहते हैं। तो अब 15वें पत्र में ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान की लीला का अनुसंधान करते हुए भगवान का स्मरण हमें करना चाहिए, और ऊपर कहा उस तरह से भगवदीय का संग करते हुए श्री महाप्रभु जी के प्रति आश्रित होना चाहिए, तब हमें भक्ति मार्गीय सभी फलों की सिद्धि होती है। तो उसका प्रकार यहाँ पूछ रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी के चरणों कमलों का जो आश्रय है वो किस प्रकार से सिद्ध होता है। यदंगीकृत जीवानां न दुःखं लेशतोपि सदानंदः सदानंद तत्स्मृति क्रियताम सदा। जिनको प्रभु ने अंगीकृत किए ऐसे जीवन को रंचकहु दुख नहीं है। सदानंद ऐसे प्रभु सो सदा आनंद रूप है, तिनको स्मरण सदा करनो। टीका। अपनो अंगीकृत जो जीव यह पुष्टि मार्ग में शरण आयो है, तिनको रंचकहु दुख होए, तो श्री आचार्य जी महाप्रभु ना ही सही सकत। अपने जीवन को सकल दुख दूर करी सदा आनंद को दान करते। तो महाप्रभु जी के भाव और श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का यहाँ आप वर्णन कर रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी जो हैं वो ऐसे स्वभाव वाले हैं कि जिन जीवों का भगवान ने इस मार्ग के लिए चयन किया है, ऐसे जीवों का दुख जो है वो भगवान कभी भी, श्री महाप्रभु जी कभी भी सह नहीं पाते हैं। रंजक भी मतलब थोड़ा सा भी सह नहीं पाते हैं। इसलिए अपने द्वारा भगवान के द्वारा अंगीकृत जितने भी जीव हैं उन्हें भगवत संबंध करवाते हुए भगवान जो है श्री महाप्रभु जी जो हैं उनके सभी भक्ति मार्गीय दुखों को तुरंत दूर करके सदा उन्हें भजनानंद का अनुभव करवाते हैं। ये महाप्रभु जी के स्वरूप का निरूपण आप कर रहे हैं। यो निजानति संतप्तान् स्वकृते वीक्ष्य विस्मितः प्रादुर्भवत्यचिरतः तत्स्मृतिः क्रियतां सदा। शब्दार्थ। जो प्रभु अपने लिए अति विप्रयोगाग्नि ते तप्त अपने भक्तन को देखी के विस्मित होए शीघ्र आचार्य रूप प्रकट होए हैं, तिनकी स्मृति सदा करनी। टीका। यह जीव जा दिन ते भगवान ते बिछोड़्यो ता दिन ते 84 लक्ष योनि में भ्रमत है। जन्म मरण के अनेक प्रकार दुख पावत है, संसार अग्नि में महासंतप्त है। यद्यपि दैवी जीव है तो हूँ अपनो दासपनो और प्रभु को स्वरूप भूली गयो, ता करी संसार में महादुखी है। या भांति अपनी कृति करी के दुखी होत है, तो श्री ठाकुर जी देखी के विस्मित भये और मन में खेद पाए कहे, जो हमारे दैवी जीव बहुत दुखी हैं। तब करुणा करी श्री कृष्ण आप ही श्री आचार्य जी महाप्रभु जी स्वरूप अग्नि ते प्रादुर्भूत होए, अपने दैवी जीवन के अनेक चिरकाल के सगरे दुख दूर कीने। ऐसे श्री आचार्य जी महाप्रभु भक्त वत्सल परम दयाल है, तिनको स्मरण सदा ही कर्तव्य है। तो हरिराय जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि जैसे भगवान के श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का वर्णन किया, ऐसे जो श्री महाप्रभु जी हैं वो भगवान से जीव के विप्रयोग को कभी भी सह नहीं पाते। इसलिए जब श्री ठाकुर जी के मुखारविंद के ऊपर अपने भक्तों से दूर रहने के कारण विप्रयोग का भाव प्रकट होता है, तो ठाकुर जी की उन्हीं मुख मुद्रा से श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य होता है। तो जब उनका प्राकट्य होता है तब श्री महाप्रभु जी भगवान के ही इस विराहाग्नि के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे जो श्री महाप्रभु जी जो हैं वो भक्तों का भगवान से रंचक भी जो दूरी है उसे कभी भी सहन नहीं कर पाते हैं, ऐसे स्वभाव वाले श्री महाप्रभु जी हैं। तो जो दैवी जीव हैं उन्हें यद्यपि भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए बनाया है, फिर भी
डिस्कनेक्ट हो गया था। तो यहाँ श्री गोपेश्वर जी ये आज्ञा कर रहे कि दैवी जीवों को जो है वो भगवान ने तो अपनी ही प्राप्ति के लिए बनाया है, फिर भी जो दैवी जीव हैं वो संसार में आविद्यक बंधनों में बंधकर और यहाँ से जो है वो भगवान को प्राप्त करने का या भगवान के समीप जाने के मार्ग को भूल जाते हैं और अनेकानेक योनियों को प्राप्त करते करते भगवान से उनका वो अलग हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में श्री ठाकुर जी जो है वो भी भक्तों से दूरी को सहन नहीं कर पाते हैं। तब श्री महाप्रभु जी ही को, श्री भगवान जो है वही श्री महाप्रभु जी के रूप में प्रकट होकर दैवी जीवों के इतने विचरण से लेकर अभी तक के विप्रयोग जन्य जो दुख हैं उन्हें निवृत्त करने के उपाय जो हैं वो करते हैं। इसलिए ऐसे जो श्री महाप्रभु जी भक्तवत्सल हैं, परम दयाल हैं, उनका स्मरण हमारे लिए सर्वदा ही कर्तव्य रूप है। ऐसे श्री महाप्रभु जी के गुणों का निरूपण आप यहाँ कर रहे हैं। यह स्वतः सेवका नाम ही पराश्रय निवारकः कृपा सरित पति कृष्ण तत्स्मृति क्रियताम सदा। शब्दार्थ, जो आप तें अपने सेवकन को अन्याश्रय निवारण करीवे वारे श्री कृष्ण दया के सागर हैं, सदा तिनकी स्मृति करनी। टीका, जैसे श्री कृष्ण सगरे ब्रज भक्तन को अन्याश्रय छुड़ाए, गिरिराज द्वारा आपू अरोगे अंबिका पूजन में श्री नंदराय जी को दंड दे के छुड़ाए, तैसे श्री आचार्य जी महाप्रभु अपने सेवकन को पराश्रय अन्य देव को भजन छोड़ाए, एक श्री कृष्ण ही को भजन बताए। सर्व ओर ते निवृत्त करी एक श्री कृष्ण ही के शरण किए, तो श्री कृष्ण कृपा के समुद्र हैं। जाको अंगीकार करते हैं ताको फेरी कबहू छोड़त नाही, भक्त पर कृपा ही करत है। तो नवम स्कंद में दुर्वासा प्रति भगवान कहे हैं, अहम भक्त पराधीनो यः स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। हे द्विज, मैं परतंत्र की नाई भक्त के पराधीन हो और साधु भक्तन ने मेरो हृदय ग्रस्यो है, तासों ही भक्त जन मोको प्रिय हैं। भगवान कहे हैं, हे द्विज दुर्वासा, मैं तो भक्त के वश पराधीन हो, स्वतंत्र नाही हो, मोको अपने हृदय में धरी लीनो है, मोको भक्तजन बहुत प्रिय है। ऐसे कृपालु श्री कृष्ण है, तिनकी प्राप्ति अपने भक्त जीवन को कराए, ऐसे श्री आचार्य जी के चरण कमल को स्मरण सेवकन को अहर्निश कर्तव्य है। तो अब यहाँ श्री महाप्रभु जी के गुणों का निरूपण कर रहे हैं कि जैसे भगवान ने ब्रज भक्तों के अन्याश्रय को निवृत्त करवा के और अनेक प्रसंगों में उनकी जो शरणागति है वो अपने प्रति दृढ़ करवाई थी, उसी प्रकार से श्री महाप्रभु जी भी जो है वो भक्तों को उत्तम कृष्ण भक्ति, अनन्य कृष्ण भक्ति की तरफ प्रेरित करते हैं। ऐसे जो श्री महाप्रभु जी हैं वो कृपा के समुद्र रूप हैं और भगवान जो है वो भी जब जीवों का अंगीकार कर लेते हैं तब उन जीवों का कभी भी त्याग नहीं करते। उसके लिए यहाँ अम्बरीश राजा के चरित्र में उदाहरण दे रहे हैं कि जो भक्त होते हैं उनके प्रति भगवान अपनी आत्मा को भी अधीन मानते हैं। इसलिए भगवान ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो भक्त होते हैं वो भगवान की आत्मा को भी अपने प्रति पराधीन कर देते हैं। इसलिए भक्त जो है वो जब भगवान को प्रसन्न करता है तो भगवान उसके प्रति आकर्षित होकर और उसके प्रति अपने हृदय को दे देते हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं वो कृपा के सागर रूप हैं, ऐसे ही भगवान के ही समान श्री महाप्रभु जी भी हैं। इसलिए भक्तों के ऊपर कृपा आप अवश्य करते हैं, ऐसा बताते हुए भक्त जो है वो ऐसी ही कृपा की आकांक्षा से श्री महाप्रभु जी के चरण कमलों का स्मरण अहर्निश करता रहे, ये जीव के कर्तव्य के रूप में आप यहाँ बता रहे हैं। हृदयस्थः समस्तानां धुनोति विषयादरं दया दामोदरः श्रीमान तत्स्मृति क्रियताम सदा। शब्दार्थ, समस्त भक्तन के हृदय में रहे ऐसे दया करी के दामोदर भय, ऐसे श्रीमान विषयन में भक्तन को आदर मिटावे, ऐसे हैं तिनकी स्मृति सदा करनी। श्री कृष्ण सर्व प्राणी मात्र के हृदय में स्थित हैं,
सो भक्तन के हृदय में होए या मैं कहा कहनो। परंतु जीव विषय आदि खान पान देह संबंधी संसार सुख में आदर करी मन को लगावे है। ता करी हृदय में प्रभु हैं तिनको भूली गए हो है। अनेक विषय के लिए भ्रमत है और प्रभु दामोदर है। श्री यशोदा जी ऊपर दया करी आपू बंधाए। ऐसे शोभायमान श्री कृष्ण तथा श्री आचार्य जी एक रूप जानी तिन के स्मरण वैष्णव को सदा कर्तव्य है। तो अब यहाँ आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान जो है वो इस प्रकार से भक्तों के प्रति अपनी परवशता प्रकट कर रहे हैं कि जो ठाकुर जी हैं वो जब नंदराय यशोदा जी को दुखी देखते हैं तो यशोदा जी को दुखी देखकर और वो अपने आप को बंधवा देते हैं। तो जब वो अपने आप को इस प्रकार से बांध देते हैं तो भगवान दामोदर रूप के द्वारा अपनी कृपावश्यता को ही प्रकट करते हैं। इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी भी उसी प्रकार से कृपावश्य हैं। भक्तों को भगवान से मिलवाने के लिए सभी प्रयास जो है वो करते हैं। ऐसे भगवान के गुण को निरूपित करते हुए आप आज्ञा करते हैं कि जो महाप्रभु जी हैं उन्हें और भगवान को हमें एक दूसरे से अलग नहीं जानना चाहिए और उन दोनों का में एकवत भाव रखते हुए उनके स्वरूप का हमें चिंतन करना चाहिए। यही भक्ति मार्गीय का कर्तव्य है। हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। पहले दूसरे श्लोक में और फिर आगे यह तीसरे और चौथे श्लोक में अंत में ये त्रियताम सदा और शायद ऊपर क्रियताम सदा, तो ये दोनों शब्द से क्या कह रहे हैं? करना चाहिए हमेशा। और त्र से फिर प्रिंटिंग मिस्टेक है। नहीं क्रियताम है ना, त्रि नहीं है। अच्छा, तीसरे और वो चौथे में भी पुराना, क्रियताम। हाँ पुराना तरीका है क्रॉ लिखने का। अच्छा, वो त्र नहीं है। हाँ हाँ। हाँ क्रॉ को लिखने का पुरानी स्क्रिप्ट है। जी राजा। और ये यहाँ पर ये मतलब प्रभु की दामोदर लीला से और जीव विषय में घूम रहा है, तो वो दोनों से क्या कोरिलेशन मतलब समझना? दोबारा पूछेंगे। जो ये अभी अंतिम श्लोक में आया कि प्रभु का जो दामोदर स्वरूप है, तो वो उसमें और ये जो जीव की स्थिति है कि वो विषयों में घूम रहा है, तो वहाँ तो उन दोनों में मतलब क्या नाम से क्या बताना चाह रहे हैं? नाम से ये बताना चाह रहे हैं कि एकवद भाव जो है वो जब हम उनके अंदर करते हैं तो उस एकवद भाव में इन गुणों का विचार करना चाहिए और इन गुणों का साम्य देखना चाहिए, ये कहना चाहते। अच्छा अच्छा। मतलब यद्यपि अभी जीव की स्थिति विषयों में है, पर प्रभु दया करके जैसे वहां पर दामोदर लीला में बंध गए थे, वैसे यहाँ पर विषय में से प्रभु मन जीव का अपने में बांध लेंगे। हाँ। हम्म, जी राजा। प्रणाम। हम्म, ठीक है। तो आज यहाँ रखते हैं। आगे का विषय कल तो हम अध्ययन का क्रम नहीं रखेंगे, फिर करेंगे आगे।